नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है यूनिक परिवार में। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में अध्याय 9 द्वितीय व्यवसाय, और द्वितीय विषय में हमारा चल रहा है सूती वस्त्र उद्योग। के बाद हम बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग की, यानी वस्त्र उद्योगों में एक पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आज प्रारंभ होगा जो है ऊनी वस्त्र उद्योग। दूसरा कौन सा रहेगा हमारा? ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो बेटा ये है दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ध्यान रखना, पहला कौन सा बताया था आपको? सूती वस्त्र। तो ये वस्त्रों में कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इसके विकास की बात करता हूं। ऊनी वस्त्र उद्योग है, उसके विकास की बात हो रही है। तो कौन सी शताब्दी से इसका विकास हुआ था? तो आपको बताना है कौन सी शताब्दी से इसका विकास हुआ था? 17वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी से इसका विकास हुआ था? 17वीं शताब्दी से इसका विकास हुआ था। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो उद्योग है इनको प्रारंभ करने के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक होती हैं। तो कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं जिनसे हम ऊनी वस्त्र उद्योग है उसकी स्थापना कर सकते हैं। तो दशाएं देखेंगे अब। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो पहली जो दशा है वो रहेगी बाजार व कच्चे माल की सुगमता। किसकी? बाजार व कच्चा माल, बाजार एवं कच्चा माल। उसमें क्या देखा था? कच्चा माल। इसमें साथ में क्या जोड़ दिया हमने? बाजार। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो किससे संबंधित है? कुशल श्रमिक से संबंधित है। किससे? कुशल श्रमिक से। साथ में तुलना करता जा रहा हूं बेटा, पीछे वाले में देखा था सस्ता व कुशल श्रमिक, इसमें केवल नाम हमने दिया है कुशल श्रमिक। आगे हम बात करेंगे बेटा शुद्ध जल की। शुद्ध जल, या बोल सकते हो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। तो तीसरा कौन सा रहेगा? शुद्ध जल रहेगा। चौथे की बात करें तो चौथा आता है शक्ति के संसाधन। चौथा कौन सा रहेगा? शक्ति के संसाधन। चौथा कौन सा है बेटा? शक्ति के संसाधन। पांचवें की अगर हम बात करें तो पांचवा आता है पूंजी। पांचवा कौन सा रहेगा? पूंजी। और छठा रहेगा आपका यातायात के साधन। क्या रहेगा? यातायात के साधन। तो देखो ऊनी वस्त्र उद्योग की हम बात कर रहे हैं तो वस्त्र उद्योग में दूसरा सबसे बड़ा, वस्त्र उद्योग में कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा। इस उद्योग के विकास से संबंधित बात करते हैं तो बेटा इसका जो विकास है वो कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में हुआ था। फिर हम बात करेंगे कि जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उसकी स्थापना करने के लिए, यानी उसे स्थापित करने के लिए कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं। तो कौन कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? उनमें पहली जो दशा आती है वो है बाजार एवं कच्चा माल। क्या आता है? बाजार एवं कच्चा माल। दूसरे की अगर हम बात करें तो इस उद्योग की स्थापना के लिए हमें कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। किसके? कुशल श्रमिकों की। तीसरा जो पॉइंट आता है वो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, बोले तो शुद्ध जल। चौथा जो हमारा है वो शक्ति के संसाधन, और उसमें भी शक्ति के संसाधन पड़े थे, कोयला और कौन सा पड़ा था? जल विद्युत। फिर बात करते हैं बेटा इसमें पूंजी की। किसकी? पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कौन सा भी उद्योग हो उसके लिए आवश्यकता पूंजी की।
फिर छठे में बात करते हैं तो छठा है, उसमें आपको याद रखना है यातायात के साधन। कौन सा है? यातायात के साधन। अब आगे इसमें देखेंगे इसके वितरण से संबंधित। किससे संबंधित है? वितरण से संबंधित। तो वितरण में देखो बेटा, जो ऊनी वस्त्र है, कौन सा? जो ऊनी वस्त्र है उसका 2/3, कितना? 2/3 जो उत्पादन है वो कहां पे होता है? 2/3 उत्पादन की बात आई है। उत्पादन कहां होता है बेटा? यूरोप महाद्वीप में होता है। कौन से महाद्वीप में होता है? यूरोप महाद्वीप में होता है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उसके उत्पादन में 2/3 जो भाग है वो कहां पे? यूरोप महाद्वीप में। कहां पे? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप के बाद हम बात करेंगे वो कौन से प्रमुख देश हैं जहां पे ऊनी वस्त्र उद्योग है। सबसे पहले आपका रहेगा रूस। कौन सा रहेगा बेटा? रूस रहेगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है चीन। दूसरा कौन सा है? चीन। तीसरे की बात करें तो तीसरा रहेगा जापान। तीसरा कौन सा रहेगा? जापान। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर आता है हमारा भारत। कौन सा आता है? भारत। भारत के बाद हम देखें तो इसमें किनको शामिल किया गया है? यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। और लास्ट में हम देखते हैं तो कौन सा आता है? ब्रिटेन। लास्ट में कौन सा रहेगा? ब्रिटेन। ये नाम बहुत बार आ चुके हैं, तो एक बार याद हो गए तो सभी में याद रख सकते हो। इसको छूटा है कुछ? इसमें से कुछ छूटा है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि ये नाम आ चुके हैं। तो ऊनी वस्त्र उद्योग है, उसके वितरण व उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो 2/3 उत्पादन है वो केवल और केवल कौन से महाद्वीप में होता है? यूरोप महाद्वीप में होता है। कहां पे होता है? यूरोप महाद्वीप में होता है। अब बात करें कि अन्य कौन से देश हैं जहां पे ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं, तो उसमें आपको बताना है रूस, चीन, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और लास्ट में बताना है ब्रिटेन। तो ये तो बात हो गई किससे संबंधित है? ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित। अब हम बात करेंगे, अगला आता है रेशमी वस्त्र उद्योग। कौन सा आएगा? रेशमी वस्त्र उद्योग। तो देखो बेटा 3 नंबर है, वो कौन सा है? रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र जो उद्योग है उसका विकास सर्वप्रथम बात करेंगे किसकी? विकास की। इसका विकास है वो बेटा सर्वप्रथम कहां हुआ था? चीन में। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास की बात करें तो सबसे पहले चीन में, उसके बाद अन्य देशों में इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। अब देखते हैं इसके निर्माण संबंधी प्रक्रिया। किस संबंधी? निर्माण संबंधी प्रक्रिया। निर्माण संबंधी प्रक्रिया में एक सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि जो प्राकृतिक रेशम है वो किनसे प्राप्त किया जाता है? क्या आएगा कि जो प्राकृतिक रेशम है वो किनसे प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है बायोकज्मी।
कजमू है, सॉरी, बायो कजिमू, ठीक है। ये एक कीड़ा है, क्या है, एक कीड़ा है जिसकी लार से, किससे, लार से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले बताया था, तो इनसे प्राकृतिक रेशम, क्या होता है, प्राकृतिक रेशम प्राप्त होता है। रेशमी वस्त्र उद्योग में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखने वाला है वो आपको ये याद रखना है। तो कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखो, यह कीड़ा अपने मुंह से, कौन सा कीड़ा, यह कीड़ा अपने मुंह से जो लसलसे पदार्थ है, यानी लार है, यह कीड़ा अपने मुंह से निकलने वाले लसलसे जो पदार्थ हैं उसको अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है। क्या करता है, ये एक कीड़ा है, मान लो, इसके मुंह से लसलसा पदार्थ निकलता है, यानी लार निकलती है, उसको क्या करता है, अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है। क्या करता है, अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है। और जो लपेटने की क्रिया है, ये जो लपेटने की क्रिया है, इसे क्या कहा जाता है, कोए कहा जाता है। लपेटने की क्रिया को क्या कहते हैं, कोए। कोए का दूसरा नाम है कोकुन। क्या नाम है, कोकुन। पुनः देख लो बेटा कि यह कीड़ा अपने मुंह से निकलने वाला जो लसलसा पदार्थ है उसको अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है। क्या कर लेता है, अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है। और लपेटने की जो क्रिया है, कौन सी क्रिया, लपेटने की जो क्रिया है उसे क्या कहेंगे, कोए या फिर कोकुन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोए या कोकुन। अब पूछ लिया जाए कि कोए या कोकुन किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है बेटा कि बायोकजेमू जो कीड़ा है वो अपने मुंह से निकलने वाली जो लार है, यानी जो लसलसा पदार्थ है, उसको अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है। और लपेटने की इस क्रिया को क्या कहा जाता है, कोए या कोकुने कहा जाता है। जिनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक रेशम प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राकृतिक रेशम प्राप्त करते हैं। अब देखो, रेशमी वस्त्र उद्योग है, उनको कितने चरणों में, ये तो बात होगी किससे संबंधित है, प्रक्रिया से। अब बात करेंगे ये जो प्रक्रिया है ये कितने चरणों में। तो चरणों की बात करते हैं तो बेटा कितने चरण आएंगे इसमें, 3 चरण आते हैं। कितने चरण आते हैं, 3 चरण आते हैं। सबसे पहले तो कोयों का उत्पादन, क्या करना है, कोयों का उत्पादन करना है। दूसरा, जो कोए हैं उनसे रेशमी धागा लपेटना, यानी जो ये कोए हैं उनसे क्या लपेटना, रेशमी धागा लपेटना। कितने चरण हो चुके हैं, 2 चरण हो चुके हैं। और तीसरा जो बच गया वो आता है बुनाई का, रेशमी वस्त्र की बुनाई। अगर पूछ लिया जाए कि रेशमी वस्त्र उद्योग है उनमें कितने चरण, तो चरणों की बात आई है तो आपको बताना है 3 चरण। पहला है कोयों का क्या किया जाता है, उत्पादन। तो कोयों का उत्पादन आपको बता चुका हूं कैसे किया जाता है। जो कीड़ा है उसके जो लसलसे पदार्थ है वो अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता है, और लपेटने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, कोए कहलाती है। दूसरा जो हमारा चरण आता है वो कोयों से रेशमी धागा लपेटना। कोयों से क्या करना, रेशमी धागा है उसको लपेटना।
और तीसरा और लास्ट जो पॉइंट हमारा आता है चरण का, वो क्या रहेगा? रेशमी वस्त्रों की बुनाई। क्या रहेगा? रेशमी वस्त्रों की बुनाई। अब लास्ट में इसमें देखते हैं इसके वितरण की बात। लास्ट जो पॉइंट आता है इस रेशमी वस्त्र उद्योग का, वो है वितरण। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो पहला आता है आपका जापान। जापान में कितना उत्पादन किया जाता है? 50%। जापान में कितना? 50%। फिर बात करते हैं चीन। चीन में कितने प्रतिशत की बात आती है? 28%। कितना प्रतिशत है? 28। तीसरा और जो चौथा है, तीसरा है रूस, चौथा है भारत। तो इनमें बात करें तो कितना प्रतिशत है? 6%। तो वितरण में आपको इतना ही याद रखना है कि विश्व के प्रमुख कच्चे रेशम के उत्पादक जो देश हैं, उनमें जापान तो 50% है, चीन है वो 28% हिस्सेदारी रखता है, और रूस, भारत हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 6% हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये इसी के साथ होता है हमारा रेशमी वस्त्र उद्योग। और लास्ट जो हमारा बचा है वो है जूट वस्त्र उद्योग। लास्ट वाला कौन सा है? जूट वस्त्र उद्योग। तो ये जो उद्योग है जूट वस्त्र उद्योग, इनमें उत्पादन की बात करते हैं कि इस उद्योग का संबंध है वो किससे है? किसकी बात करेंगे? संबंध की। तो इसका संबंध किनसे है? तो एक तो है बोरी। जूट की क्या बनाई जाती है? बोरी बनाई जाती है। दूसरी बात करें तो जूट के कपड़े। दूसरा कौन सा आता है बेटा? जूट के कपड़े। तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है मोटी दरिया। क्या आएगा? मोटी दरिया। इन तीन चीजों को आपको याद रखना है। चौथा अगर याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो टाट। ये तो याद ही रह जाएगा, टाट। ज्यादा बोलते हो ना टाट? हाँ। तो देखो, संबंध की बात आई है कि इस उद्योग का संबंध किन से है, यानी किन उत्पादनों से है। तो वो उत्पादक हैं वो कौन से हैं? बोरी है, जूट के कपड़े हैं, मोटी दरिया है और टाट है। ये तो बात होगी बेटा संबंधों की। अब बात करते हैं जूट की कृषि कहां की जाती है? जूट की कृषि की बात करते हैं तो वो कौन से देश हैं जहां पे जूट की कृषि की जाती है? तब आपको बताना है। एक तो भारत। कौन सा? भारत। और एक दूसरा है भारत से अलग हुआ हिस्सा, बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये दो देश हैं जहां पे जूट की क्या की जाती है? कृषि की जाती है। अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में आपको याद रखना है जर्मनी को। अन्य की बात करें तो किनको? जर्मनी, चीन, फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी, चीन, फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा आपका बच गया वो कौन सा है? स्पेन, जापान, थाईलैंड। स्पेन, जापान, थाईलैंड और लास्ट में बचा है वो कौन सा रहेगा? कनाडा। तो देखो इसको, जूट वस्त्र उद्योग, इसका संबंध किन उत्पादकों से है? तो उसमें आपको बताना है कि इसका जो संबंध है वो बोरी, कपड़े, इसके अलावा मोटे दरिया
और टाट से है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जूट की कृषि कहाँ की जाती है। किसकी कृषि? जूट की कृषि कहाँ की जाती है, उसमें बताना है भारत, बांग्लादेश। अन्य की बात करें तो अन्य में किनको शामिल किया गया है? जर्मनी को, चीन को, फ्रांस को, इटली को, यूएसए को, स्पेन को, जापान को, थाईलैंड को और कनाडा को इसमें क्या किया है? शामिल किया गया है। इसी के साथ आपका वस्त्र उद्योग है ये पूर्ण होता है। अब देखते हैं जो द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित पाठ है उसके 2-3 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण भी हैं। पहला है अमेरिका का रेशम नगर किसे कहते हैं? अमेरिका का रेशम नगर किसे कहते हैं? तो अमेरिका का रेशम नगर है किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पैटरसन। कौन सा? पैटरसन याद रखना है। जो पैटरसन नगर है उसे क्या कहा जाता है? अमेरिका का रेशम नगर कहा जाता है। दूसरी बात करें तो प्राकृतिक रेशम है वो किनसे प्राप्त किया जाता है? तो उसको हम अभी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बायो कजेमो से किया जाता है, जो एक क्या है? कीड़ा है। तीसरा और लास्ट की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के द्वारा किनका सूत्रपात हुआ? औद्योगिक, ध्यान देना, औद्योगिक क्रांति के द्वारा किसका, कोष्टक में लिख रहा हूं उद्योग, किसका सूत्रपात हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के द्वारा किसका सूत्रपात हुआ था? उद्योगों से संबंधित बात आई है। तो कौन से उद्योगों का सूत्रपात हुआ था? तो आपको बताना है वृहत उद्योगों का सूत्रपात हुआ था। किनका? वृहत उद्योगों का। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो कई बन रहे हैं इस पार्ट से। तो आपको मुख्य रूप से 3 बताए हैं मैंने, 2 तो ये और एक आपका कौन सा? प्राकृतिक रेशम वाला। तो अमेरिका का रेशम नगर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पैटरसन नगर है उसे क्या कहा जाता है? अमेरिका का रेशम नगर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के द्वारा किसका सूत्रपात हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के द्वारा वृहत उद्योगों का क्या हुआ था? सूत्रपात हुआ था। तो इसी के साथ हमारा जो द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित अध्याय था ये पूर्ण होता है। अगर इस पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप ऐप के माध्यम से पूछ सकते हो और उसका हल भी आपको लिखित में मिल जाएगा कि बेटा ये चीज इस प्रकार से है। तो आशा करता हूं कि आपके ये जो अध्याय 9 है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।